5 के पांचों एग्जिट पोल में बीजेपी को झटका। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के गढ़ में ही पार्टी की हार का अनुमान। नतीजों से पहले बांकीपुर के आए आंकड़ों ने बढ़ाई सियासी हलचल। जी हाँ दोस्तों, जितनी चर्चा बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नहीं हुई होगी, उससे ज्यादा चर्चा बिहार की राजधानी की हाई प्रोफाइल सीट बांकीपुर विधानसभा सीट की हो रही है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजों से पहले ही किसके जीत की बड़े बड़े दावे किए जाने लगे। जिस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पिछले 30 सालों से एक छत्र राज है, क्या इस बार वह राज खत्म होगा? क्या बीजेपी के गढ़ वाली सीट पर इस बार जन सुराज के मुखिया प्रशांत किशोर की जीत होगी? एक के बाद एक आए 5 एग्जिट पोल के आंकड़े तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। हालांकि फाइनल नतीजे तो 3 अगस्त को आएंगे, लेकिन नतीजों से पहले बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर आए 5 एग्जिट पोल ने भारतीय जनता पार्टी की कहीं न कहीं टेंशन बढ़ा दी है। बता दें, बांकीपुर विधानसभा सीट पर जन सुराज की तरफ से प्रशांत किशोर मैदान में है, भाजपा की तरफ से नीरज कुमार सिन्हा और राजद की तरफ से यानी आरजेडी की तरफ से रेखा गुप्ता चुनावी मैदान में है। हालांकि इस सीट पर प्रशांत किशोर और नीरज कुमार सिन्हा के बीच कांटे का मुकाबला है। बता दें, इस सीट पर 30 तारीख को यानी 30 जुलाई को मतदान हुआ था। 34.30% मतदान दर्ज किया गया था, जो कि पिछले वर्ष हुए विधानसभा चुनाव के अपेक्षा लगभग 7% कम दर्ज किया गया। पिछले चुनाव में यानी 2025 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर 41.39% मतदान दर्ज किया गया था। इस बार 34.30% ही मतदान हुआ है। इस सीट पर मतदान संपन्न होने के बाद और नतीजों से पहले ही तरह तरह के राजनीतिक समीकरण और संभावनाएं सामने आने लगी। इस बीच बांकीपुर उपचुनाव के आए 5 एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चुनावी मुकाबले की तस्वीर और भी दिलचस्प बना दिया है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर डीबी रिसर्च, जनमत पोल, पोल पंडित, रुद्रा रिसर्च और रिंग साइड रिसर्च ने अपने अपने एग्जिट पोल आंकड़े जारी किए हैं। लगभग इन 5 के एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक जन सुराज के मुखिया प्रशांत किशोर के जीतने की संभावना जताई गई है। वहीं इन एग्जिट पोल के आंकड़ों की माने तो 30 साल बाद भारतीय जनता पार्टी के हाथ से यह सीट खिसक सकती है। ते जो 5 के एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, इन सब के मुताबिक किसे कितनी फीसदी वोट शेयर मिलता हुआ नजर आ रहा है, किसे कितना वोट मिल सकता है, कितने अंतरों से जीत हार होने की संभावना है। तो सबसे पहले जनमत पोल के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। जनमत पोल के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी और जन सुराज के बीच ही यहाँ पर कांटे का मुकाबला है। जनमत पोल के आंकड़ों के मुताबिक जन सुराज यानी प्रशांत किशोर को 66,000 से 71,000 वोट मिलने की संभावना जताई गई है। वोट परसेंटेज की बात करें तो 49% से 52% तक जन सुराज को वोट यहाँ पर मिलने की संभावना है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 44,000 से 49,000 वोट मिलने की संभावना है। वोट परसेंटेज देखें तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 34% से 36% के बीच वोट परसेंटेज मिलने की संभावना जताई गई है। वहीं आरजेडी की रेखा गुप्ता को 11,000 से 13,000 वोट मिलने की संभावना जताई गई है। 9 से 10% वोट शेयर आरजेडी के उम्मीदवार के खाते में जाने की संभावना जताई गई है। वहीं यहाँ अन्य को 4,000 से 5,000 वोट मिलने की संभावना जताई गई है। 3 से 4% वोट शेयर अन्य के खाते में जा सकता है। वहीं आगे बढ़ते हुए पोल पंडित के एग्जिट पोल के आंकड़ों की बात करें तो इसके मुताबिक भी भारतीय जनता पार्टी और जन सुराज में कांटे का मुकाबला है, जिसमें जन सुराज आगे निकलती हुई नजर आ रही है। पोल पंडित के मुताबिक प्रशांत किशोर को 65,000 से 70,000 वोट मिलने की संभावना जताई गई है। 50 से 54% वोट शेयर प्रशांत किशोर के झोली में जा सकता है।
वहीं भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा को 49,500 यानी 50,000 से 55,000 वोट मिल सकते हैं, यानी कि 38 से 42% वोट शेयर नीरज कुमार सिन्हा को मिल सकते हैं। वहीं आरजेडी की रेखा गुप्ता को 6,700 वोट मिलने की संभावना जताई गई है। 5% वोट शेयर रेखा गुप्ता के खाते में जा सकता है। वहीं अन्य के खाते में 4,000 वोट 3% वोट शेयर जाने की संभावना जताई गई है। इसके मुताबिक इस सीट पर जो जीत के मार्जिन का आकलन किया गया है वो 10,000 से 21,000 वोट हो सकता है। वहीं आगे बढ़ते हुए रुद्रा रिसर्च के एग्जिट पोल की बात करें तो इसके एग्जिट पोल के मुताबिक भी प्रशांत किशोर की जीत होती हुई नजर आ रही है। इस एग्जिट पोल के मुताबिक प्रशांत किशोर को 65,049 वोट मिलने की संभावना जताई गई है। वहीं वोट शेयर की बात करें तो 50% वोट शेयर प्रशांत किशोर के खाते में जा सकता है। वहीं बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा को 46,835 वोट मिलने की संभावना जताई गई है। यहाँ पर वोट शेयर के लिहाज से देखें तो 36% वोट शेयर नीरज कुमार सिन्हा को रुद्रा रिसर्च के एग्जिट पोल के मुताबिक उनके खाते में जाने की संभावना जताई गई है। वहीं आरजेडी की रेखा गुप्ता को 13,010 वोट मिलने की संभावना जताई गई है। वहीं वोट शेयर की बात करें तो 10% वोट शेयर रेखा गुप्ता को मिल सकता है। वहीं अन्य को 5,204 वोट मिलने की यहाँ संभावना जताई गई है। 4% वोट शेयर अदर के खाते में जाने की संभावना है। वहीं डीबी रिसर्च के एग्जिट पोल के आंकड़ों की बात करें तो इसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी और जन स्वराज में लगभग 4% वोट शेयर का अंतर देखने को मिल सकता है। डीबी रिसर्च के एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक जन स्वराज के मुखिया प्रशांत किशोर को इस सीट पर 43% वोट शेयर मिलने की संभावना जताई गई है। वहीं बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा के खाते में 39% वोट शेयर जाने की संभावना जताई गई है। वहीं आरजेडी की रेखा कुमारी गुप्ता के खाते में 15% वोट शेयर जाने की संभावना जताई गई है और अन्य के खाते में 3% वोट शेयर जा सकता है। तो अब तक आपने 4 एग्जिट पोल के आंकड़े देखे। चारों एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक जन स्वराज के मुखिया प्रशांत किशोर की जीतने की संभावना जताई गई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा भी यहां पर टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन किसकी जीत होगी किसकी हार होगी इसका अंतिम फैसला तो 3 अगस्त को ही होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हुए रिंग साइड रिसर्च के जो एग्जिट पोल निकलकर सामने आए हैं इसके आंकड़ों के मुताबिक भी भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर रह सकती है, यानी कि यहाँ भी जन स्वराज के मुखिया प्रशांत किशोर बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। रिंग साइड रिसर्च के एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक जन स्वराज के मुखिया प्रशांत किशोर को 40 से 45% वोट शेयर मिलने की संभावना जताई गई है। वहीं भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा के खाते में 38 से 43% वोट शेयर जा सकता है। राजद की रेखा गुप्ता को 13 से 8% वोट शेयर यहाँ पर मिलने की संभावना जताई गई है। अन्य और नोटा को मिलाकर 1 से 6% वोट शेयर इधर जाने की संभावना जताई गई है। बता दे रिंग साइड रिसर्च का जो सैंपल साइज है 2528 है। बता दे बांकेपुर विधानसभा में कुल महिला पुरुष मिलाकर 3,79,616 मतदाता हैं। इनमें से 1,30,200 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस बार प्रयोग किया है, यानी 34.30%। बांकीपुर उपचुनाव में वोटिंग परसेंटेज दर्ज की गई है। अब इन पांचों एग्जिट पोल के आंकड़े तो बड़े उलटफेर की ओर संकेत कर रहे हैं। हालांकि यह अनुमान है, आधिकारिक आंकड़े तो 3 अगस्त को आएंगे, जिसमें यह साफ हो जाएगा कि इस सीट पर कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।